Today topic is prime path coverage. सो प्राइम पाथ कवरेज एक टेस्ट है पता करने का कि टेस्ट पाथ जो कि जनरेट होता है टेस्ट केसेस से इज एबल टू कवर ऑल प्राइम पाथ्स और नॉट। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि हमने एक टेस्ट केस चूज किया इस तरह से जिससे कि हमारा टेस्ट पाथ बन रहा है 1 2 4 6। अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट पाथ इन प्राइम पाथ में से किस किस प्राइम पाथ को कवर कर रहा है। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 1 2 4 6 नाम से ये जो प्राइम पाथ है इसको 1 2 4 6 नाम से जो टेस्ट पाथ है वो कवर कर रहा है। इसी तरह से हमें दूसरे टेस्ट केस से दूसरे टेस्ट पाथ आएंगे और उस टेस्ट पाथ के द्वारा हम देखेंगे कौन कौन से प्राइम पाथ कवर हो रहे हैं। और पूरी ऑल टेस्ट पाथ मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पाथ जो कि सारे के सारे प्राइम पाथ को कवर कर ले उन्हें ही हम टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्राइम पाथ कवरेज कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके प्राइम पाथ के लिए टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश करते हैं। पहला प्राइम पाथ है हमारे पास 1 2 4 6। सो हमने फर्स्ट देख लिया कि 1 2 4 6 नाम से जो प्राइम पाथ है इसके लिए हमें एक टेस्ट पाथ की जरूरत पड़ेगी जो कि 1 2 4 6 ही होगा। अब हम ये भी चेक करेंगे कि ये टेस्ट पाथ और किसी प्राइम पाथ को कवर कर रहा है क्या। इसमें से किसी भी प्राइम पाथ को कवर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्राइम पाथ है 1 3 4 6। 1 3 4 6 के लिए हम देखेंगे कि कौन सा टेस्ट पाथ जरूरी है। 1 3 4 6। सो 1 3 4 6 के लिए अगर हम 1 3 4 6 नाम से ही एक टेस्ट पाथ बना लें तो उसे ये कवर कर लेगा। एक बार फिर से आपको मैं रिकॉल करूंगा, टेस्ट पाथ क्या होता है जो कि स्टार्ट होता है बिगनिंग से नोड से और स्टॉप होता है टर्मिनेशन नोड पर। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी टेस्ट पाथ ही है, ये भी टेस्ट पाथ ही है। चलिए नेक्स्ट प्राइम पाथ हम देखते हैं, वो है 4 6 5 3 4 6। जो प्राइम पाथ है इसको कवर करने के लिए हमें एक टेस्ट पाथ बनाना पड़ेगा जो कि ऐसा कुछ होगा 1 3 5 3 4 6। लगे हाथों हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये जो टेस्ट पाथ हमने निकाला क्या ये और किसी प्राइम पाथ को कवर कर रहा है। चेक करते हैं 1 3 5 1 3 5 को भी कवर कर रहा है। सो इसके नीचे हम 1 3 5 भी लिख लेंगे। क्या 3 5 3 को भी कवर कर रहा है। चेक करते हैं 3 5 3 को भी कवर कर रहा है, इसलिए 3 5 3 को भी यहाँ लिख लेंगे। क्या 5 3 5 को भी कवर कर रहा है। 5 3 5 को कवर नहीं कर रहा है। सो 5 3 5 के लिए अलग से टेस्ट पाथ की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एक प्राइम पाथ है 5 3 5। पता करते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट पाथ जरूरी है। 5 3 एंड 5। इसके लिए हम अगर टेस्ट पाथ लिख लेते हैं 1 3 5 3 5 3 4 6। एक बार ट्राई करते हैं 1 3 5। उसके बाद फिर से वापस 3 पर चल जाते हैं, फिर 5 पर आ जाते हैं, फिर से 3 पर जाना पड़ेगा, देन हम चलेंगे 4 एंड 6। तो देख रहा है स्पष्ट। हाँ ये जो टेस्ट पाथ है 5 3 5, यहाँ आपको 5 3 5 नजर आ रहा है। क्या हमारा काम फिनिश हो चुका है। नो, अभी एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। हमने सारे के सारे प्राइम पाथ के करस्पॉन्डिंग टेस्ट पाथ तो लिख लिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मिनिमम टेस्ट पाथ लिखना है। तो अभी तो हम देखेंगे कि कोई ऐसा टेस्ट पाथ है जिसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 5 3 4 6 के इस टेस्ट पाथ के अंदर आ जाता है। 1 3 5 इस टेस्ट पाथ के अंदर आ जाता है। 3 5 3 इस टेस्ट पाथ के अंदर आ जाता है। सो इस वाले टेस्ट पाथ की जरूरत नहीं है।
तरह से हमें टोटल 3 टेस्ट पाथ की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑल प्राइम पाथ को कवर कर लेगा।